नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आज तक न्यूज़ 95 पर। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए आज का दिन उम्मीदों और महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरा हुआ है। आज हम दो ऐसी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा और आपके सम्मान से जुड़ी हैं। एक तरफ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक अभूतपूर्व गोल्डन चांस की घोषणा हुई है, जिसमें RS4 500 की मासिक पेंशन के साथ दोहरे बोनस का महालाभ मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ये मोदी सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली के लिए वर्षों से चल रहा संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां कुछ कर्मचारियों के लिए नौकरी के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने की खुशखबरी आई है। ओपीएस पर लागू हुए एक नए नियम ने लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आज की यह चर्चा केवल कुछ आंकड़ों या घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि ईपीएस 95 के तहत यह RS और 4/500 की पेंशन और 2 बोनस का लाभ आपको कैसे और किन शर्तों पर मिल सकता है। हम यह भी जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो नया नियम लागू हुआ है उसका लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं, ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं या फिर केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस जानकारी को केवल सुने ही नहीं बल्कि इसे समझें और अपने साथी पेंशन धारकों और कर्मचारियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने अधिकारों और सरकार द्वारा दी जा रही इन नई सहूलियतों के बारे में जागरूक हो सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों से कर रहे थे। यह खबर है कर्मचारी पेंशन योजना 25 यानी ईपीएस 95 से जुड़ी हुई, जिसे एक गोल्डन चांस के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। कल्पना कीजिए सेवानिवृत्ति के बाद एक ऐसी सुनिश्चित आय की जो न केवल आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करे बल्कि आपको कुछ अतिरिक्त आर्थिक स्थल भी प्रदान करें। केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पेंशन धारकों के हितों में कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो इस योजना की पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। जो खबरें छन कर आ रही हैं उनके अनुसार अब ईपीएस संचय SSF के तहत पेंशन धारकों को RS पावर 500 तक की मासिक पेंशन मिलने की संभावना बन रही है। और तो और इसके साथ 2 अलग अलग तरह के बोनस का फायदा भी जोड़ा गया है। यह वाकई मोदी सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी पहल मानी जा रही है। आज के इस दौर में जहां महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति अपने भविष्य को, विशेषकर सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सुखद बनाने का सपना देखता है। इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की थी, जिनमें कर्मचारी पेंशन योजना 95 एक प्रमुख स्तंभ रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य ही यही था कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके जीवन के उस पड़ाव पर एक नियमित और स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध कराया जाए जब वे काम करने में सक्षम नहीं रहते। देश के लाखों कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा भी रहे हैं, लेकिन लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम R88,000 की पेंशन आज के समय में अपर्याप्त है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने पेंशन धारकों की मांगों और उनकी आर्थिक परेशानियों को समझते हुए इस योजना में नई जान फूंकने का निर्णय लिया है। अब इस योजना में केवल एक गारंटेड पेंशन ही नहीं बल्कि बोनस जैसी अतिरिक्त सुविधा को भी शामिल किया जा रहा है। सरकार की इस पहल का लक्ष्य स्पष्ट है: देश के बुजुर्गों की आर्थिक चिंताओं को दूर करना, उन्हें किसी पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनाना और जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। ईपीएस 25 योजना, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से संचालित होती है,
उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के सदस्य हैं और जिनका मूल वेतन RS 15,000 प्रतिमाह तक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन से कटने वाले भविष्य निधि अंशदान का एक हिस्सा यानी 8.33% पेंशन फंड में जमा किया जाता है, जबकि नियोक्ता का भी योगदान इसमें शामिल होता है। यही जमा राशि आगे चलकर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। अब तक इस योजना में न्यूनतम 60,000 प्रतिमाह की पेंशन निर्धारित थी, लेकिन हाल ही में सरकार और ईपीएफओ के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद पेंशन धारकों के पक्ष में जो नई घोषणाएं सामने आई हैं वे क्रांतिकारी हैं। इनमें बोनस और गारंटेड इनकम में वृद्धि का वादा शामिल है। EPS 95 योजना की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इसमें सेवानिवृत्ति के बाद आपको एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, जिससे आपके बुढ़ापे में आमदनी का एक जरिया बना रहता है। लेकिन अब सरकार द्वारा पेंशनर्स को बोनस देने के ऐलान के बाद पेंशन की कुल राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब सवाल यह उठता है कि यह बोनस की सुविधा किसे और कैसे मिलेगी। सूत्रों के अनुसार बोनस का यह लाभ विशेष रूप से उन पेंशनर्स को दिया जा सकता है जिन्होंने एक लंबी अवधि तक, मान लीजिए 20 या 25 वर्षों तक लगातार इस योजना में अंशदान किया है। यह एक तरह का लॉयल्टी बोनस या सेवा सम्मान बोनस हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाले पेंशनरों को भी इसका पात्र माना जा सकता है। इस दोहरे बोनस की व्यवस्था का सीधा मतलब यह होगा कि पेंशनरों को न केवल आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच मिलेगा, बल्कि उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी बढ़ती उम्र की जरूरतों जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों या अन्य पारिवारिक दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। EPS माए चाचंद से जुड़ा मुख्य फायदा यह है कि यह आपको सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक आमदनी का भरोसा देती है। खासकर अब बोनस की घोषणा के बाद तो यह योजना पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और फायदेमंद हो गई है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पारिवारिक पेंशन का प्रावधान। इसका अर्थ है कि यदि किसी पेंशनधारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार यानी पति या पत्नी और बच्चों को भी आर्थिक सहायता मिलती रहती है, जिससे परिवार को उस कठिन समय में एक बड़ा सहारा मिल जाता है। एक छोटी और सरल प्रक्रिया का पालन करके आप इस लाभकारी योजना से जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कर्मचारी पेंशन योजना पेंटीफायर, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, अब एक नए और बेहतर स्वरूप में सामने आ रही है। इसमें गारंटेड पेंशन के साथ साथ अब बोनस का फायदा भी जोड़ा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी की न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। बुजुर्गों के लिए यह स्कीम वास्तव में एक वरदान मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को भी एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा का कवच देखने को मिलता है। RSF 4500 की पेंशन और दोहरे बोनस की यह खबर लाखों पेंशन धारकों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आने की क्षमता रखती है। अब रुक करते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की, जिसने सरकारी कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है और उनके दशकों पुराने संघर्ष को एक नई दिशा दी है। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लेकर आई एक बड़ी खुशखबरी की। नौकरी के बाद अंतिम वेतन का 50% हिस्से के बराबर पेंशन मिलना, यह वह सपना है जिसे देश के लाखों सरकारी कर्मचारी देखते हैं। अब यह सपना कुछ कर्मचारियों के लिए हकीकत में बदलने जा रहा है। जी हां, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और कुछ विभागों में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार OPS को कैसे लागू किया जा रहा है, इसके पीछे कौन सा नया नियम काम कर रहा है और कौन कौन से कर्मचारी इस सुनहरे मौके का फायदा उठा पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद अब कुछ विभागों और कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। इस फैसले से हजारों नहीं
बल्कि लाखों कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित और सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर क्या है और क्यों कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान में देश में लागू नई पेंशन योजना, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस भी कहा जाता है, के तहत कर्मचारियों को मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित होता है। यानी आपके बुढ़ापे का सहारा बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। वहीं इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना में एक निश्चित और गारंटीड पेंशन की व्यवस्था होती है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं होता और कर्मचारियों को जीवन भर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलती रहती है, जो समय समय पर लगने वाले महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुरानी पेंशन योजना का यह लाभ किन कर्मचारियों को मिल पाएगा। आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह लाभ फिलहाल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। सरकार ने कुछ खास श्रेणियां निर्धारित की हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहली और प्रमुख श्रेणी उन कर्मचारियों की है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी, लेकिन किन्हीं प्रशासनिक कारणों से उनकी सेवा नियमित नहीं हो पाई थी या वे एनपीएस के दायरे में आ गए थे। ऐसे कर्मचारियों को अब ओपीएस चुनने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए अपने राज्य के चयनित विभागों के लिए इसे फिर से लागू कर दिया है। साथ ही हाल ही में नियुक्त हुए कुछ संविदा कर्मचारियों को भी कुछ शर्तों के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किए जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच कुछ ऐसे बुनियादी अंतर हैं जो कर्मचारियों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। चलिए इन अंतरों को और गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर पेंशन की गारंटी का है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में पेंशन का भुगतान सरकार अपनी तिजोरी से करती है, इसीलिए यह पूरी तरह से गारंटीड होती है, जबकि नई पेंशन योजना एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना है जिसमें आपका पैसा बाजार में लगाया जाता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा बड़ा अंतर रिटर्न के स्वरूप का है। जैसा कि हमने बताया, एनपीएस में रिटर्न पूरी तरह से बाजार से जुड़ा होता है। यानी अगर बाजार में तेजी है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर मंदी है तो आपकी जमा पूंजी पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। जबकि ओपीएस में आपको एक निश्चित रकम मिलती है जिसका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा और एक महत्वपूर्ण अंतर महंगाई भत्ते का है। ओपीएस के तहत पेंशन भोगियों को समय समय पर सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस रिलीफ का लाभ मिलता है, जिससे उनकी पेंशन बढ़ती रहती है और महंगाई का असर कम होता है। जबकि एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं,